lovely students. Welcome to Diwali eLearn. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. Alright, so today from this video, I'm going to tell you that what is the importance of English, that why one should learn about English. And I'm going to provide you a lot of things only related to English. Clear? Apart from that, I'm going to tell you that what are we going to discuss throughout the video lectures. Clear? So now let me converse all of these things in Hindi as well, so that if any of you is not able to understand what I have just told you, so that you can relate it with me. Clear? All right. तो मैंने जितनी भी बातें भी इंग्लिश में बोली मैं उसे हिंदी में भी बोलूंगी, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे मेरी बात समझ में नहीं आई है तो वो अच्छे से समझ ले. ठीक है? ऑल राइट. तो मैंने अभी आपसे ये कहा कि हम अब से लेकर जितनी भी वीडियोस में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड चीजें. ठीक है? जैसे कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हर एक पर्सन को इंग्लिश को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर आपने जिस एज में खासकर कि आप हैं, अगर आपने इस एज में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझ लिया तो आई एम गारंटी यू दिस थिंग, मैं आपको ये गारंटी करती हूँ कि आगे आने वाली लाइफ में आप अपने लिए रास्ता बहुत आसान बनाने वाले हैं. यस, this is really important for you to understand this thing. Clear? All right, now let me explain you कि इंग्लिश, बेटा इंग्लिश जो है ना, अभी तक प्रॉब्लम ये रही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंसीडरिंग दिस एज अ सब्जेक्ट. ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे लोग लाइफ में, ज्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लिश को ना एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, एज अ सब्जेक्ट मानते हैं. वो सोचते हैं इंग्लिश एक सिर्फ सब्जेक्ट है, उसमें पास हो जाओ, नंबर ले आओ, आगे बढ़ जाओ, फिर जो पीछे पड़ा है वो भूल जाओ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो, जैसे हमारी हिंदी एक भाषा है, इसी तरीके से अंग्रेजी यानी इंग्लिश भी एक भाषा है जिसको आपको, मुझे, हर एक पर्सन को समझना, बोलना आना चाहिए. ठीक है? क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं आसपास में, हिंदी की बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा अगर कोई है तो वो कौन सी है? वो है इंग्लिश. ठीक है? सो आफ्टर हिंदी द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज that is in India especially, that is English. Clear? Now there is another thing that you need to focus upon. That is what? That is बेटा the century in which we are living in. जिस सेंचुरी में हम अभी रह रहे हैं, that is 21st century, right? So इस 21st century में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज्यादा है. आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी मतलब कहीं भी चले जाओ, स्कूल्स में हो, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या हॉस्पिटल्स में जाते हो, बाहर कहीं पढ़ने जाना चाहते हो, बाहर अपना बिजनेस सेट करना चाहते हो, या अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, इनफैक्ट अगर आपको एयरपोर्ट की टिकट भी चाहिए, कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेस पर चले जाइए, हर जगह पर आज के टाइम पर मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी बन गई है? दैट इज इंग्लिश. सो डोंट यू थिंक कि हर एक पर्सन को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए? आनी चाहिए, राइट? एंड यू नो व्हाट, अब जिस एज में आप हो, अगर आप इसी एज से इंग्लिश को अपना दुश्मन ना बनाकर उसे अपना फ्रेंड बना लो, बेस्ट फ्रेंड. यस, अगर आपने इंग्लिश को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, सो आई एम गारंटिंग यू दिस थिंग दैट this language will going to help you in a very far way. Yes. Now, अभी मैंने बोला कि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग इसको कंसीडर करते हैं एज अ सब्जेक्ट. तो आप सोच रहे होंगे मैम अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है? बेटा जी, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज है. ठीक है? एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है, ऐसे ही हमारी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जिससे बिल्कुल नहीं घबराना है. क्योंकि अगर आपने अभी से जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं उस पर आपने फोकस करके अच्छी तरीके से समझा तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा. एसेट समझते हैं क्या होता है? यानी कि फायदेमंद होने वाली है ये आपके लिए. ठीक है? अच्छा,
नाउ मैं आपको क्या करवाने क्या वाली हूं, आखिर आपके भी दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा. आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग. सो नाउ लेट मी टेल यू what all are the topics that we are going to understand in detail. Clear? So let's get started with the video. Now I'm going to tell you the topics that we're gonna cover in the whole process, in the whole video of this thing. Clear? So the topics that we are going to cover is first topic. See, in this full English spoken course, the topics will be divided into 3 parts, right? First part that we are going to cover is the vocabulary, right? And now what is this vocabulary, you must be thinking, ma'am ये vocabulary आखिर है क्या चीज? So beta, vocabulary is the new words that you get on the daily basis. Clear? Vocabulary हर एक वो नया शब्द जो आप हर रोज नया सीखते हो और उसे अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करते हो. दैट इज वोकैबुलरी. क्लियर? वोकैबुलरी कुछ नए नए वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपने सुने नहीं हैं, राइट? लेकिन वो होते हैं और अगर आप उन्हें पता कर लेते हो, वो आपको पता चल जाते हैं, तो आपकी स्पोकन में वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. ठीक है? नाउ देन नेक्स्ट इज कॉन्वर्सेशन. यू नो व्हाट? Still, if you are, let's imagine that you are in 4th standard, or you may be in 5th standard, or you may be in 6th standard, maybe 7th. Let's consider that, right? आप जिस किसी भी स्टैंडर्ड में हो, इंग्लिश हमेशा से आपका सब्जेक्ट रहा है कि नहीं रहा है? बट स्टिल, इफ आई आस्क यू टू बेटा स्टैंड अप, go to that shop and take a pen over from that shopkeeper. एक पेन लेकर आओ उस शॉपकीपर से, बट the condition is that you need to speak only and only in English. You need to ask for a pen only in English. Then you need to ask for the charges of that pen in English only. Now what? Now you will become nervous. You will be thinking, oh my God, how to go over there? How to ask for a pen? How to ask for the charges? No, I can't do that. You must be thinking that, right? This is the fear. And why are you having this fear? Because you have not practiced it yet. Because you have not ever paid attention to this language. That is the reason. Clear? Now let me again say this thing in Hindi as well. अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि बेटा चलो खड़े हो जाओ, जाकर बाहर जो शॉप है ना, वहां से जाकर एक पेन ले आओ, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि उस पेन को आपको इंग्लिश में ही मांगना है, इंग्लिश में ही फिर उससे आपको पूछना है कि कितना पैसे हुए, उसी को चार्जेस जो है आपको वो इंग्लिश में ही पूछने हैं, फिर आपको उसको पैसे वापस देने हैं, और जो भी अगर एक्सचेंज में आपके बचते हैं पैसे वो आपको वापस लेने हैं. मतलब फुल कॉन्वर्सेशन आपकी इंग्लिश में रहेगी. तो आप क्या सोचोगे? आप डर जाओगे. आप सोचोगे नहीं मैम ये तो नहीं हो पाएगा हमसे. क्यों भाई? क्यों? बचपन से तो आप इंग्लिश ही पढ़ते आ रहे हो ना, इंग्लिश सब्जेक्ट था ना आपका. फिर द प्रॉब्लम इज कि आपने कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपने कभी कोशिश ही नहीं करी कि आप बाहर जाओ, किसी से भी इंग्लिश में आप बात कर सको. वो भी छोड़ो, अपने ही स्कूल में टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने को फ्रेंड के साथ या किसी और के साथ, किसी भी पर्सन के साथ इंग्लिश में बात करनी हो तो आप घबरा जाते हो, राइट? तो वो आपकी नर्वसनेस को दूर करेंगे हम लोग आपस में मिलके. ठीक है? और वो कैसे? कि मैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको दूंगी, आपको क्या करना है, वो सब की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है? देखिए, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक आपके दिल से आप इंटरेस्ट लेकर इंग्लिश को नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इसको यही सोचोगे कि ये सिर्फ सब्जेक्ट है, हमें सिर्फ लर्न करना है, वी हैव टू मग अप दिस थिंग्स, नो, it will never going to help you. I am assuring this thing. You have to make this subject your friend, right? You have to be friend with English, right? You don't need to fear it from. Clear? Now the third thing is basic grammar. Now in vocabulary what are we going to understand? Let's understand this thing. Vocabulary में हम क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे फ्रूट्स के नाम. ठीक है? I know बहुत सारे फ्रूट्स के नाम आपको पहले से पता है, बट मैं आपको कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम बताऊंगी जो I am betting you this thing that you
हैव नेवर गॉट दैट थिंग, राइट। मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ, आपको बहुत सारे फ्रूट्स के नाम ऐसे पता चलेंगे जिनको आप सुन के हैरान हो जाओगे, ये भी कोई फ्रूट होता है, ऐसा भी कोई नाम होता है। ये आपके रिएक्शंस होंगे। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोना गिव यू वेजिटेबल्स नेम। यस, वेजिटेबल मीन्स व्हाट? दैट इज सब्जियों के नाम, राइट, बट दैट टू इन इंग्लिश, राइट। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ नेम रिलेटेड टू vegetables. Is it clear? Very good. Now next is a transport name. Now I'm gonna provide you a lot of transports name. I know बहुत सारे आपको पहले से पता है, very good for that. But बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता होता. So again, this will also become really very helpful for you all. ठीक है? Now next is the shapes. Yes, shapes कैसी? Shapes as in you can say triangle, square, rectangle, है ना। ये जितनी भी shapes होती हैं वो सारी shapes के नाम, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ हर एक चीज को हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? शाबाश। चलिए नेक्स्ट इज स्पाइसेस नेम। डू यू नो व्हाट स्पाइसेस आर? स्पाइसेस क्या होते हैं आपको पता है? कम ऑन टेल मी। कहाँ मिलते हैं स्पाइसेस? क्या? किचन में? ओके, बट बोलते क्या है स्पाइसेस को हिंदी में? मसाले। शाबाश। ओके, सो स्पाइसेस आर मसाले, ठीक है, मसालों के नाम, राइट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से वी का मतलब क्या? कि हम, मैं और आप, हम मिलकर सीखेंगे, ठीक है। आप ये सोचिए मैम को भी नहीं आता, ठीक है, तो मैम भी नया कुछ सीखेंगी। ओके, ऑल राइट। तो मैं आपको बहुत सारे मसालों के नाम भी देने वाले हूँ, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम समझेंगे बहुत सारे कलर्स के नाम, ठीक है। जो बेसिक कलर्स के नाम है वो तो सबको पता है, बट हम और भी बहुत सारे कलर्स के नेम सीखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। नाउ देन आफ्टर दैट आई एम गोना टेल यू द नेम्स ऑफ parts of body. Yes, I'm going to provide you vocabulary related to parts of your body, right? तो देखिए, मैं जनरल अगर बात करूं तो ये हमारी आंखें हैं, इनको आईज कहते हैं, you already know this thing. ये हमारी नोज है, इसे नोज कहते हैं, you already know this thing. These are our lips, mouth, cheeks, ears, you know, eyebrows, hair. You already know these things. But you know what? There are few things as well that you don't know. Let me give you one example for it. Do you know what do we call this part of body in English? ये जो हमारी नोज और हमारे लिप्स के बिल्कुल बीच में होता है, देखो, छू के अपने आप छू के देखिए, टच करके देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा फील हो रहा है। यस, इस पार्ट को क्या कहते हैं? कभी सोचा है? कम ऑन, नहीं सोचा ना? तो यही ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलने वाले हैं आपको। ओके, सो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फिल्ट्रम। क्या कहते हैं इसे हम? Philtrum. P-H-I-L-T-R-U-M. Philtrum. All right? Very good. Now, after this thing, I'm going to give you a lots of vocabulary related to feelings. When I say feelings, what does it mean? क्या होता है feelings? बताइए. Come on. फीलिंग्स का मतलब भावनाएं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी स्माइल कर रही हूं यानी मैं खुश हूं, तो खुशी, हैप्पीनेस, ये क्या है? ये एक फीलिंग है। अगर मैं ऐसे होती तो कैसी लगती? उदास, यानी मैं कैसी हूं? मैं सैड हूं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो फीलिंग। अगर मैं ऐसे देखूं तो दैट इज anger, right? So मैं क्या हूँ? मैं aggressive हूँ. So I am going to give you vocabulary related to a lot of feelings. Clear? Very good. Now after that I am also going to provide you a names related to dry fruits. Do you know what dry fruits are? पता है आपको dry fruits क्या होते हैं? खाते हो आप उन्हें? Very good. तो dry fruits जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, है ना, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के नाम हम दोनों मिलकर जानेंगे, ठीक है। वेरी गुड। देन आफ्टर दैट आई एम गोना गिव यू डेली रूटीन वोकैबुलरी वर्ड्स दैट विल बी रिलेटेड टू योर किचन आइटम्स।
that I promised it with you. Clear? किचन आइटम्स कैसी कि जब आप किचन में जाते हो तो किचन में आपको इतने सारे आइटम्स देखने को मिल जाते हैं, आप सोचते हो इसको क्या कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, मम्मा इसको क्या कहते हैं, ये सोचते हो ना. So don't you worry, I am going to help you all. Clear? Very good. After that, जब आप बाहर पार्क में खेलने जाते हो, आप सोचते होंगे ना, अच्छा इसको क्या कहा जाता है, इसको भी कुछ कहते हैं क्या इंग्लिश में, ऐसे सवाल आते हैं दिमाग में. शाबाश, अगर आते हैं so I want to give you applaud for that, seriously, right? So I'm going to provide you playground vocabulary as well, right? So there will be a lot of fun and interesting words that you will get to know for sure. Clear? Shabash. Then next is a family relationship. Now फैमिली रिलेशनशिप एज इन फैमिली में जितने भी रिलेशंस हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं. ठीक है, जैसे भाई बहन है तो सिबलिंग्स, और वही भाई बहन अगर हमारे मासी के बच्चे हैं तो कजन्स. ठीक है, हर एक रिश्तों का कोई ना कोई नाम होता है और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी हम अच्छे से सीखेंगे. ठीक है, शाबाश. नाउ I am going to tell you about good manners, यानी अच्छी आदतों के बारे में हम मिलकर सीखेंगे. ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा जितनी भी अच्छी आदतें मैं आपको सिखाऊंगी वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. ओके, प्रॉमिस करते हो? वेरी गुड. नाउ people and their work. Now what is it? See, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं पीपल हूँ, मैं लोग में आती हूँ, बिल्कुल आती हूँ. मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा काम क्या है, पढ़ाने का, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीचिंग. क्लियर? सो टीचर हूं मैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, तो हम वो सारी चीजों के बारे में भी अच्छे तरीके से सीखेंगे. ठीक है, शाबाश. नाउ आफ्टर दैट थिंग, जब आप बाहर जाते हो तो आप कोई भी, आप किसी के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, कोई गाड़ी चला रहा है या स्कूटी पे हो या किसी भी चीज पे हो, तो कुछ उसके लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, राइट? तो वो कौन से ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं, हम वो भी अच्छे से सीखेंगे. ठीक है, इतनी बात? शाबाश. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वर्सेशन. नाउ कॉन्वर्सेशन यानी घर पर अगर आप हो, आपकी मम्मा के साथ, आपके पापा के साथ, आपके कजन्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, या आपके चाचा चाची के साथ, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, हर एक के साथ आप क्या बातें करते हो, जो भी बातें करते हो उसे इंग्लिश में कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगी. अभी मैंने आपको जो बोला था कि अगर मैं आपको बोलूं बेटा खड़े होके जाओ बाहर से पेन लेकर आओ लेकिन इंग्लिश में बोलना, तो आप घबरा गए. तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है, राइट? हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद anyone, right? We're gonna understand that as well. Clear? So that it will become an asset for you, and this will definitely gonna help you in many other ways. Is it clear? Very good. Then I'm gonna provide you conversation at school. School में जब अपने friends के साथ हो, अपने teachers के साथ हो, principal हैं आपकी, बहुत सारे लोग हैं, right? बहुत सारे लोग होते हैं स्कूल में, उन सब में के साथ कैसे आप इंग्लिश में बात करोगे. अगर आपको कुछ मांगना है, कुछ पूछना है, कैसे पूछना है, कैसे मांगना है, हर एक चीज को हम सीखेंगे. ठीक है, very good. Then self introduction conversation. Now whenever you need to introduce yourself in front of anyone, you should know how to introduce yourself. So I'm going to help you with that as well. Clear? Very good. Then as I have just asked you to stand up and go outside and take a pen from a shopkeeper, and that to converse in English, you should know how to get that. So I'm going to provide you conversation related to shopkeeper as well. Clear? So that ये आपको बहुत help करने वाला है. ठीक है? वेरी गुड. देन डेली रूटीन में हम जितनी भी कॉन्वर्सेशन करते हैं हम वो भी सीखने वाले हैं. ठीक है? देन कॉन्वर्सेशन अबाउट नेचर. क्लियर? नेचर में नेचर से रिलेटेड बातें हम अपने फ्रेंड्स, आप दो फ्रेंड्स साथ में बैठे हो, आप पर्यावरण, नेचर मीन्स पर्यावरण हिंदी में कहते हैं एनवायरमेंट. ठीक है, तो आप बाहर नेचर में क्या क्या पसंद कर रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, हर एक चीज के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करनी है. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. देन कॉन्वर्सेशन अबाउट जंक फूड.
Do you know what junk food is? Do you have any idea what junk food is? So basically, let me tell you, if you don't have any idea what junk food is, so junk food मतलब जितनी भी चीजें आप बाहर से खाते हो. It can be your burger, it can be your pizza, it can be momos, it can be spring roll, it can be chowmein, or it can be chili potatoes and chips, chocolates, cold drinks. Every single thing that you eat from outside is known as junk food. And do you know these junk foods are not good for your health? Yes, that is why your parents says no to junk food, right? So आपको junk food बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. So I am going to provide you conversation related to that as well. Clear? All right then, let's move ahead. Now let me tell you about what is basic grammar all about and what are the topics that we're going to cover at the time of basic grammar. Clear? So basic grammar में हम सीखने वाले introduction of grammar, यानी कि grammar का introduction, यानी grammar आखिर है क्या चीज. आप ये ग्रामर इतना बड़ा वर्ड सुनकर थोड़ा घबरा रहे होंगे, राइट? तो उसकी घबराहट को दूर करेंगे. ग्रामर क्या चीज है हम उसे अच्छे से समझाने वाले. ठीक है, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. All right, so the next topic that we're gonna cover at basic grammar is noun. तो आखिर नाउन होता क्या है, नाउन के कितने टाइप्स हैं, आपको ये पता होना क्यों जरूरी है, क्या नाउन जरूरी है भी या नहीं है, हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी. डोंट यू वरी एट ऑल. क्लियर? वेरी गुड. आफ्टर नाउन वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट प्रोनाउन. क्या सीखने वाले हैं हम? प्रोनाउन. तो नाउन के बाद मैम प्रोनाउन भी होता है कुछ? बिल्कुल होता है. प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डिटेल्स भी हम अच्छे से सीखेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द कैपिटल लेटर. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल लेटर, कहां पर हम इन कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, हर एक चीज को हम अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक है, very good. Then vowels and consonants. Now what is this vowels and consonants? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ. So don't you worry, I'm going to provide you the things about vowels and consonants in detail. आखिर vowels कितने होते हैं, कहाँ हम use करते हैं, how to use them properly. I'm going to discuss all of these things in detail as well. Is it clear? All right, let's move ahead. So the next topic that we're gonna cover is syllables. Now what is this syllable, where we use these syllables, each and everything related to this as well, we're gonna understand that. Then antonym and synonym. Antonym and synonyms are, you can say this is again the most important topic that you should know. जैसे हर एक चीज का, जैसे आपका कोई नाम होता है ना, आपके घर का भी कोई नाम होता है, आपको फ्रेंड्स भी किसी नाम से बुलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं, जब एक ही चीज के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं सिनोनिम. ये एक तरीका है छोटा सा. लेकिन किसी चीज का अगर कोई ऑपोजिट हो, राइट, जैसे कोई फेयर है तो कोई ब्लैक है, तो ये ऑपोजिट हो गया, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एंटोनिम एंड वी आर गोना अंडरस्टैंड सिनोनिम एंड एंटोनिम इन डिटेल अगेन. क्लियर? देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. क्लियर? देन डिटर्मिनर्स. So with this thing, and then we are going to understand determiners as well. So what is this determiners, where we use these determiners, each and everything related to it as well. So we are going to cover all of these topics. Is it clear? Very good. So with this thing, I'm hoping to meet you all in my upcoming video lectures. With this hope, stay connected, be happy. And also, अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने बताया कि आप हमें इतनी सारी चीजें बताओगे, बट उसे यूज कैसे करना है. So what you need to do is कि जब आप ये सारी चीजें सीख रहे होंगे, उस टाइम पर, जैसे मान लीजिए अगर आपने आज फ्रूट्स नेम सीखे हैं, तो आप कैसे उसको याद कर सकते हो. आप जब घर जाओगे, आप वो सारी चीजें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने कजन्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ, आपके घर में जो भी है ना, उन सबको भी सिखाओगे, क्योंकि जब आप दूसरों को सिखाते हो ना तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है. ठीक है, तो अब आप उनके टीचर बनना. ओके, सो आपको इसी तरीके से वो लर्न हो जाएंगे. एंड वो सिर्फ सिखाना नहीं है, उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस भी करनी है. ठीक है, सो दैट उसकी स्पेलिंग्स भी तो याद होनी चाहिए, है कि नहीं, राइट. सो इसी तरीके से आप सारे टॉपिक्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, यू हैव टू प्रॉमिस इट विद मी. यू आर प्रॉमिसिंग?
Very good. So I'm gonna meet you in my next video. Till then, stay connected, be happy. Bye bye.